आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट MSc लेसन नंबर 13 लेकर आए हैं हम, द पाथ ऑफ एंशिएंट विजडम। ये हमारा है यूनिट 7 एंड लेसन नंबर 13। द पाथ ऑफ एंशिएंट विजडम, पाथ यानी कि रास्ता यानी कि हम एक ऐसा रास्ता जो हमें एंशिएंट विजडम यानी कि पुराने ज़माने या फिर एक विजडम में हमें ले जाए। तो इसके बारे में हमें बताया गया है, आइडेंटिफाइंग अ वीकनेस एंड ओवरकम देन विल हेल्प एवेल्यूएट यू टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि हमें हमारे लिए खामियां पता होंगी तो हम क्या करेंगे, उन खामियों को पार करते हुए हम आगे जा सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई, ओवरकम लेजीनेस। यानी कि लेजीनेस यानी कि हमारी जो सुस्ती हम करते हैं वो सुस्ती हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेजीनेस इज़ नथिंग मोर देन द हैबिट ऑफ रेस्टिंग बिफोर यू गेट टायर्ड। यानी कि लेजीनेस कुछ भी नहीं है, एक ऐसी चीज़ है, हमारी आदत होती है, यानी कि हमारी हैबिट होती है जो हमें पहले से ही दी जाती है। बिफोर यू गेट टायर्ड यानी कि उससे पहले ही हम थक जाते हैं, यानी कि हमें थका देती है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ओवरकम इस लेजीनेस को कैसे हम ओवरनेस कर सकते हैं। अमित केम आउट स्माइलिंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पे एक अमित नाम का लड़का है, वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम से यहाँ पे स्माइल करते हुए आता है। Yet another successful deal completed. Amit was the founder and the chairman of a big कंस्ट्रक्शन कंपनी, मंत्रा कंस्ट्रक्शंस। यानी कि यहाँ पे जो अमित था वो यहाँ पे एक बड़ा सा उसकी जो डील है वो कंप्लीट हो चुकी थी। वो एक फाउंडर था और चेयरमैन भी था एक बड़ी सी कंपनी का। अमित रेस टू द टॉप पोजीशन वाज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस। यानी कि अमित का पहुँचना, उस ऊंचाई पर पहुँचना उसकी खुद की मेहनत थी और उसकी पूरी जो आदतें हैं उसके लिए वहाँ पर पहुँचा था। एज अ बॉय अमित वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। अब अमित जो है वो काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थे। ही वुड नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट, वो कभी भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते थे। हिज टीचर्स कंप्लेन टू हिज फादर, ऑफन हिज फादर डिसाइडेड टू हेल्प अमित ओवरकम हिज लेजीनेस। यानी कि अमित यहाँ पे बहुत ही टीचर्स के कंप्लेंट्स वगैरह आती थी कि आप असाइनमेंट नहीं करते, अपने कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं करते। तो उनके फादर ने सोचा कि अमित की लेजीनेस हमें किसी भी तरीके से निकालनी पड़ेगी। अमित's father told him why lazy people do not succeed in life। अब अमित के फादर उसे बोलते हैं क्यों ऐसा ही होता है कि जो सुस्त लोग होते हैं वो कभी सक्सेस को नहीं पा पाते। लेजी पीपल टेक व्हाट दे थिंक इज़ द ईजी वे आउट बट ऑलवेज सफ़र इन द एंड। यानी कि जो सुस्त लोग होते हैं वो सोच तो लेते हैं, सब चीज़ें आसानी से ले लेते हैं, नहीं हो जाएगा, लेकिन एंड में उन्हें उन चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी करना पड़ सकता है। दे ऑलवेज हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज एज टू वाई दे आर नॉट डूइंग वॉट दे शुड। यानी कि उसके बाद बहुत सारे फिर बहाने होते हैं अलग अलग कि उन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं थी, किस लिए नहीं की। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। दे ऑफन एंगेज इन द आइडल टॉक। यानी कि वो किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ वेस्टफुलनेस। यानी कि जो काम की नहीं आने वाली चीज़ हमेशा वही करते हैं। दे हैव नो कंपनी बिकॉज नो वन हैज़ कॉन्फिडेंस इन दैम। उनके कोई साथ देना भी पसंद नहीं करता क्योंकि उनमें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अमित फादर ऑल्सो टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द लेजी डोंकी। यानी कि अमित के फादर ने उन्हें एक लेजी डोंकी की स्टोरी भी बताई। अ हार्ड वर्किंग मर्चेंट ओनर्ड अ लेजी डोंकी। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा मर्चेंट यानी कि एक मालिक जिसने एक लेजी डोंकी है वो लिया था। एवरी डे द मर्चेंट टुक द डोंकी टू द मार्केट इन द नेक्स्ट टाउन एंड केम बैक विथ सैक्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन द डोंकी। यानी कि हर सुबह वो डोंकी को मार्केट ले जाता था और वहाँ पे जो नमक की थैलियाँ वगैरह हैं वो लाद के उसके ऊपर ले आता था। वंस वाइल रिटर्निंग द डोंकी एक्सीडेंटली फेल इनटू द रिवर। अब जब वो वापस आ रहे होते हैं तो गलती से डोंकी है वो नदी के अंदर गिर जाता है। द salt in the sack dissolved into the water when the donkey caught up. He realized that the sack weighted less. The kind merchant did not push his donkey. अब यहाँ पे उसको ऐसा लगा कि नमक है वो पूरी तरीके से घुल गया है पानी में, तो यहाँ पर जो वज़न है वो कम हो जाएगा। तो उसका मर्चेंट भी उसे उस चीज़ के लिए पुश नहीं करता है, यानी कि अब डोंकी को कम बार उठाना पड़ सकता था। नाउ द लेजी डोंकी न्यू हाउ टू रिड्यूस द वेट ऑन हिज बेड। अब उस डोंकी को पता चल गया था अगर मैं नदी में जाऊंगा तो नमक पानी में घुल जाएगा और मुझे इतना वजन भी नहीं उठाना पड़ेगा। एवरी डे व्हेन ही केम टू द रिवर ही रैपिडली फेल टू द वाटर। अब जब भी वो नदी के पास पहुंचते वो अपने आप उसमें गिर जाता। द मर्चेंट बिकेम वेरी एंग्री एंड डिसाइडेड टू टीच हिज डोंकी अ लेसन। यानी कि वो मर्चेंट बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है कि भाई ये तो सुस्तपन
कर रहा है, सुस्ता रहा है, तो उसको उसने सबक सिखाने के लिए एक चीज़ आइडिया की। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट लोडेड द डोंकी विद सैक ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे दूसरे दिन मर्चेंट अब क्या करता है, डोंकी के वहाँ पे नमक रखता था, वहाँ पे उसने जो ऊन होती है, रुई, वो रख दी थी। As usual, when they came to the river, the donkey deliberately fell into the water. अब जैसे ही रोज़ वो डोंकी नदी में पहुँच के पास गिर जाता था, वैसे ही वो गिर जाता है। But the cotton in the sap absorbed water and became heavy. अब जो यहाँ पे कॉटन होती है उसमें पानी बढ़ जाता है, पानी भरने की वजह से वो और भी ज़्यादा भारी हो गई। When the donkey got up, he could not bear the weight of the heavy sack. अब जब डोंकी उठता है तो बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाता है, वो उठा नहीं पाता है। He had to try the load all the way. अब उसे पूरे ही रास्ते वो वजनदार चीज़ उठाकर ले जानी पड़ती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेजीनेस इज़ द कॉस्ट ऑफ फेम, यानी कि लेजी सुस्त बनोगे तो कोई भी चीज़, सब चीज़ है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम पे अमित नाउ अंडरस्टूड द नीड टू ओवरकम हिज लेजीनेस। ही फॉलो दिस इजी सेट ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय हिज फादर, यानी कि यहाँ पे अमित सब कुछ जान चुका था, तो उसने अपने फादर की गाइडलाइंस, यानी कि उनके फादर ने जो बताया था वो सारी चीज़ें इन्होंने की। फर्स्ट, get organized. Even though it is hard thing to be organized, it's become very easy to complete task with greater speed thereafter. यानी कि हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम आसानी से कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। टू मेक अ टू डू लिस्ट, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, हमें कौन सा कंप्लीट करना चाहिए, क्या कंप्लीट करना चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी कंप्लीट, फ्रॉम द लिस्ट डू द डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट, यानी कि हम लिस्ट बनाना चाहिए, उसमें से जो भी पहले मुश्किल वाली चीज़ हो पहले वही हमें कंप्लीट करनी चाहिए। विजुअलाइज योर ड्रीम्स, ड्रीम अबाउट योर गोल एंड डेवलप अ माइंड सेट टू अचीव योर गोल्स। विजुअलाइजेशन इज द की टू सक्सेस, यानी कि हमें यहाँ पे सपने हैं वो देख लीजिए, अपने गोल को पहुंचने के लिए एक माइंडसेट डेवलप करना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अचीव कर सके, यही हमारे सक्सेस की चाबी है। फोर्थ, बी अवेयर ऑफ टाइम, टाइम के साथ ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। रिगार्ड टाइम एज योर फ्रेंड, ऑलवेज बी अवेयर व्हाट नीड टू बी डन एट द करंट टाइम, यानी कि हमें टाइम के साथ सारी चीज़ें करनी पड़ती है, हमें देखना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ हो रही है। एन्जॉय योर लेजी संडे, रिलैक्स एंड एन्जॉय संडे, यानी कि अगर हमें लेजी सुस्ती ही आ रही है तो हमें संडे को भी ऐसी चीज़ों को हम एंजॉय कर सकते हैं। बट बी श्योर टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे, यानी कि ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा ही दिन हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें अपना मंडे के जो स्कूल का वर्क दिया हुआ है वो कंप्लीट करने के बाद ही हमें यहाँ पे रिलैक्स होना चाहिए।